हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। इधर सहेलियां चली गई, रुक्मणी रोने लगी है, कहने लगी श्याम सुंदर तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। रोते रोते रुक्मणी सो गई। सपने में भगवान श्याम सुंदर आए हैं, रुक्मणी को समझाया कि रुक्मणी परेशान न हो, तुम पत्र द्वारका में भिजवाना और मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। सपने में भगवान कन्हैया ने समझाया है रुक्मणी को, कहा धैर्य धारण करो रुक्मणी। नींद टूटी, रुक्मणी भुचक्की सी इधर उधर देखने लगी, कहने लगी कहाँ हो श्याम सुंदर, कहाँ चले गए तुम, बताओ ना कन्हैया, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ हो। रुक्मणी सपने पर झुझलाने लगी, अरे सपना कि सपने तो मरवाऊंगी, तूने किया कलेजों से, सोबत में हम दो जने और जब जागी तब। कहने लगी अरे सपना तुझे मैं मरवा दूंगी, जब हम सो रहे थे तब तो थे और अब मैं अकेली हूँ। तो सपना कहने लगा रुक्मणी तुझे नहीं मालूम कि सपना कहने लगा और क्यों मरवाएगी वो, बहुत दूर तेरे पिया बसे, मैंने रात मिला दो तो। मरवाने की बात करती है, अरे मैंने इतनी दूर से ला करके तेरे पिया से तेरी मुलाकात करवा दी। इधर रुक्मणी बिलख रही है, तब तक दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आ गए, आवाज लगाई है कि माता भिक्षामदेही। आवाज को रुक्मणी ने सुना, झुझलाने लगी, कहने लगी है कि चले जाओ, आज तुम्हें भिक्षा यहाँ नहीं मिलेगी। पंडित जी कहने लगे हैं बेटी क्या बात है, क्यों नहीं भिक्षा मिलेगी। कहने लगी है बाबा आप चले जाइए, किसी दूसरे दरवाजे से भिक्षा मांग लीजिए, मैं आपको भिक्षा नहीं दे पाऊंगी। रुक्मणी के शब्द जब सुने हैं तो पंडित जी कहने लगे हैं बेटी हमने सुना है तुम्हारी शादी है। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी शादी ना बर्बादी है। कहने लगे बर्बादी, हाँ क्यों, तुम्हें नहीं मालूम पंडित जी मेरा भाई रुकम अपने साले शिषपाल के साथ विवाह करना चाहता है और मैं उसके साथ विवाह करना नहीं चाहती। पंडित जी कहने लगे हैं बेटी तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो। रुक्मणी कहने लगी है कि मैं अपने श्याम सुंदर को अपना पति मान चुकी हूँ। कहने लगे तूने कहाँ देखा उनको, तो बोली है रुक्मणी मैंने सपने में मोहन को देखो है सुना। सपने में श्याम को देखो है सुना।
सुंदर को देखा है। कहा तो क्या बताया, कहने लगी है पंडित जी, भगवान श्याम सुंदर ने कहा तू पत्र लिख करके द्वारका भिजवाना। पंडित जी कहने लगे हैं बेटी तो पत्र भेज दे।